दो देवियाँ। कहानी को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। प्राचीन समय की बात है। सत्यकीर्ति नामक एक युवक था। उसके माता पिता उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। उसकी दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। कुछ सालों के बाद दादी सख्त बीमार पड़ गई और बहुत दिनों तक पलंग पर ही पड़ी रही। उसके बचने की कोई आशा न रही। तब मरते समय उसने सत्यकीर्ति को दो चित्र दिए और कहा, देखो बेटा, ये दो देवियों के चित्र हैं। श्रद्धापूर्वक इनकी पूजा करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। दादी के मरने के बाद वह कहीं और रहने के लिए निकल पड़ा। वह एक जंगल से होता हुआ जाने लगा। वहाँ पर उसे एक घर दिखाई पड़ा। उस घर में एक औरत रह रही थी। उसने उससे कहा, मुझे ऐसा आश्रय चाहिए जहाँ भूखा न रहना पड़े। वहीं इन दोनों चित्रों की पूजा करता रहूँगा। वह औरत हंस पड़ी और बोली, यहाँ से पूरब की दिशा में चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक टीला दिखाई पड़ेगा। वहाँ तरह तरह के फलों के वृक्ष हैं। वहाँ एक उजड़ा घर भी है। वहीं अपने चित्रों की पूजा कर सकते हो। सत्यकीर्ति टीले पर पहुँचा। उस औरत के कहे मुताबिक वहाँ पर एक उजड़ा घर भी था। उस टीले के चारों तरफ तरह तरह के फलों के वृक्ष लगे थे। फल खाकर अपना पेट भरते हुए वह उस घर में रहने लगा और दादी के दिए चित्रों की श्रद्धापूर्वक पूजा करने लगा। कुछ समय के बाद एक देवी प्रत्यक्ष हुई। उसने सत्यकीर्ति से कहा, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वर चाहिए? माता, तुम कौन सी देवी हो? सत्यकीर्ति ने पूछा। मैं स्वार्थ की देवी हूँ। तुम जो वर मांगोगे उसमें स्वार्थ अवश्य होना चाहिए। इस सत्य को दृष्टि में रखकर ही वर मांगो, उस देवी ने कहा। मैंने सोचा तक नहीं था कि इतनी जल्दी तुम प्रकट हो जाओगी। कृपया कल फिर से दर्शन देना और जो वर मांगूंगा देना, सत्यकीर्ति ने कहा। स्वार्थ देवी हाँ कहकर अदृश्य हो गई। सत्यकीर्ति की समझ में नहीं आया कि यह स्वार्थ किस चिड़िया का नाम होता है। वह तुरंत वहां से निकला और जंगल में रह रही औरत के पास गया। उसने स्वार्थ देवी की बात उससे बताई और पूछा, यह स्वार्थ होता क्या है? पहले घर के अंदर आना, कहती हुई वह सत्यकीर्ति को घर के अंदर ले गई और उसे खाना दिखलाया। फिर इसके बाद एक कन्या को उसके सामने ले आई। पूछा, यह कन्या कैसी लगती है? अद्भुत, सत्यकीर्ति ने कहा। उसने अब तक ऐसी सुंदर स्त्री को देखा नहीं था। बेटे, यह मेरी बेटी है, सुंदर अवश्य पर जन्म से गूंगी है। स्वार्थ देवी से वर मांगकर इसका गूंगापन मिटा दो तो मैं इसकी शादी तुमसे करूंगी, उस औरत ने कहा। सत्यकीर्ति फिर टीले पर लौट आया। दूसरे दिन जब वह पूजा में मग्न था तब स्वार्थ देवी प्रकट हुई। उसने देवी से कहा, मैं एक कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। वह गूंगी है, ऐसा वर दो जिससे वह ठीक हो जाए। स्वार्थ देवी ने उसकी मांग की पूर्ति की और अंतर ध्यान हो गई। सत्यकीर्ति फिर से उस औरत के पास गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि अब वह गूंगी नहीं है। तुमने तो वचन दिया था कि अपनी बेटी से मेरी शादी कराओगी, कराओ ना? सत्यकीर्ति ने जोर देकर कहा। सत्यकीर्ति, तुम बहुत नादान हो। अब मेरी बेटी गूंगी नहीं रही, इसलिए इस सुंदरी की शादी किसी महाराजा से कराऊंगी। कोई भी महाराज इसकी सुंदरता पर लट्टू होकर इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, उस औरत ने कहा। सत्यकीर्ति ने दर्द भरे स्वर में कहा, तुम्हें यह क्या उचित लगता है? हाँ, 100% उचित है। तुमने मुझसे पूछा था ना कि स्वार्थ होता क्या है? इसी को स्वार्थ कहते हैं। अपनी बेटी की शादी तुमसे न करके किसी महाराज से करना ही स्वार्थ कहलाता है, उस औरत ने व्यंग भरे स्वर में कहा। सत्यकीर्ति को स्वार्थ अच्छा नहीं लगा। वह अपनी जगह पर लौट आया और दूसरी देवी की पूजा में लग गया। कितने ही सालों तक लगातार पूजा करने के बाद भी वह देवी प्रकट नहीं हुई। उसकी दाढ़ी और मूछें बढ़ती गईं। बहुत सालों के बाद दूसरी देवी प्रकट हुई और उससे वर मांगने के लिए कहा। सत्यकीर्ति ने भक्तिपूर्वक उसे प्रणाम करते हुए पूछा, माता, तुम कौन हो? मुझे निस्वार्थ देवी कहते हैं। मेरे वर से तुम्हें लाभ लेना हो तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, देवी ने कहा। सत्यकीर्ति ने उससे अगले दिन आने को कहा और जंगल में रहने वाली उसी स्त्री से मिलने गया। अब वह बिल्कुल बूढ़ी थी। दूसरी देवी के प्रत्यक्ष होने की बात उसने कही और पूछा, यह निस्वार्थता है क्या? बूढ़ी हंस पड़ी और बोली, कलिंग देश के राजा ने मेरी पुत्री से विवाह रचाया। उनकी एक पुत्री हुई, उसका नाम वत्सला है।
वह अब 18 साल की युवती है, बड़ी ही सुंदर है, पर वह गूंगी है। निस्वार्थ देवी से वर मांगो, जिसके बल पर वह फिर से बोल सके। उसके ठीक हो जाने के बाद भी मैं तुमसे उसका विवाह नहीं कराऊंगी, यह निस्वार्थ वर होगा। सतकीर्ति लौटते समय इसी बात को लेकर सोचता रहा। वह भटक गया और थोड़ी देर बाद एक मुनि के आश्रम में पहुंचा। मुनि ने उससे सारी बातें सुनने के बाद कहा, वत्स, तुमसे 20 साल पहले से ही यहाँ पर मैं तपस्या करता आ रहा हूँ, परंतु मेरी तपस्या सफल नहीं हुई। इसका क्या कारण हो सकता है? निस्वार्थ देवी से पूछना और मुझे सूचित करना। सतकीर्ति ने हाँ कहा और किसी प्रकार टीले पर पहुंच गया। अगले दिन निस्वार्थ देवी पुनः प्रकट हुई। सतकीर्ति ने उससे गूंगी वत्सला को बोलने की शक्ति दिलाने का वर मांगा और तपस्वी की असफलता का कारण भी जानना चाहा। निस्वार्थ देवी ने कहा, वत्सला बहुत ही जल्दी बोल पाएगी। अब रही तपस्वी की बात, उसकी सारी समस्या उसका कमंडल निगल जाता है। उस कमंडल में उसकी जो तपोशक्ति भरी पड़ी है, वह उस मुनि के उपयोग में नहीं आएगी, उससे किसी दूसरे को ही लाभ पहुँचेगा। उस तपोशक्ति को किसी को देने के बाद ही उस मुनि की तपस्या सफल हो सकती है। यूँ कहकर वह अदृश्य हो गई। सतकीर्ति मुनि से मिला और देवी की कही हुई बातें बताईं। मुनि ने वह कमंडल उसी को दे दिया। उसे पकड़ते ही उसमें निहित तपोशक्ति से सतकीर्ति युवक हो गया। वह सीधे उस बूढ़ी के पास गया और कहा, दादी, देवी ने कहा है कि तुम्हारी पोती जैसे ही अपने होने वाले पति को देखेगी वह बोल उठेगी। अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरी पोती कल ही यहाँ आई है। ठहरो, मैं उसे यहाँ लेकर आती हूँ, कहती हुई वह अंदर गई। इतने में उसकी पोती राजकुमारी घर से बाहर आई और सतकीर्ति को देखते ही पूछ बैठी, दादी, ये कौन है? पोती को बोलती हुई देखकर बूढ़ी थोड़ी देर तक स्तंभित रह गई, फिर बोली, तुम बोल रही हो, इसका मतलब है कि यही तुम्हारा होने वाला पति है। सतकीर्ति और राजकुमारी वत्सला का विवाह धूमधाम से हुआ। पहले वह कलिंग राजा का दामाद बना, बाद में उस देश का राजा बना। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए।